हमें नाम जप क्यों करना चाहिए? नाम क्या होता है? जपना क्या होता है? ध्यान क्या होता है? समाधि क्या होती है? बहुत सी बातें होती हैं, परंतु नाम लेना सबसे सरल उपाय है भगवान का। नाम लेते समय में किसी भी बात का ध्यान नहीं रखना पड़ता। जो हमारा इष्ट होता है, जिसको नाम लेने से हमारे मन में प्रसन्नता होती है, वो नाम हमारा इष्ट हो जाता है। जैसे कि मेरे को श्री राम लेने में अगर मन प्रसन्न होता है, तो मेरे को चाहिए कि सदा श्री राम ही जपूं, श्री कृष्ण का नाम जपूं। जिसमें जिसकी श्रद्धा हो और जिसको नाम हमें ढूंढना नहीं पड़ता, नाम हमें ढूंढ लेता है, ऐसा सोचते हैं। जिसका नाम लेने से हमारे शरीर के जो रोमांच होता है शरीर के अंदर, जैसे मैंने राम का नाम लिया, मेरा सारा शरीर जो था रोमांचित हो जाए, तो समझो वही मेरे इष्ट हैं, वही मेरा नाम है। उसी से मुझे सफलता की प्राप्ति होगी। अब हर एक के जीवन में अपना अलग अलग एक नाम होता है। किसी को माता का नाम अच्छा लगता है, किसी को कृष्ण का अच्छा लगता है, किसी को राम का अच्छा लगता है। परंतु चारों युगों में नाम की महिमा गाई गई है। चाहे वो सतयुग था, चाहे वो त्रेता था, चाहे वो द्वापर और अब कलयुग। कलयुग में लोगों को नाम की महिमा का ज्यादा ही बताया गया है, क्योंकि कलयुग है मशीनी युग, लोगों के पास समय नहीं है। जो फल हमें सतयुग में समाधि लगाने से मिलता था, और त्रेता युग में जो लाभ हमें यज्ञ करने से मिलता था, और द्वापर में जो हमें उपासना करने से मिलता था, वो ही अगर हम कल युग में भगवान का नाम उच्चारण करें, तो वही फल हमें कल युग में उतना ही मिलता है जितना कि हमें समाधि से, उपासना से और यज्ञ करने से मिलता है। देखो कल युग में भगवान ने हमें कितनी छूट दी है। कल युग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर उतरहि पारा। नाम सिमरण करने से ही जीव जो है मुक्त हो जाता है कल युग में। क्योंकि भगवान को पता था कि ये मशीनों का युग है, लोगों के पास समय नहीं होता। वैसे तो थोड़ा बहुत समय हर को निकालना चाहिए, परंतु आज की जैसी जिंदगी की भाग दौड़ है, उसमें लोगों के पास समय नहीं है। तो वो फिर भगवान ने इतना भी कहा यहाँ पे कि नाम खाते पीते उठते बैठते सोते जागते कभी भी ले सकते हो। उसके लिए तुम्हारे को इतनी पवित्रता शुद्धता की जरूरत नहीं होती, जितना कि हमें समाधि में बैठने के लिए होती है या उपासना करने के लिए होती है। परंतु नाम है, हम सवेरे उठते ही झूठे मुंह भी ले सकते हैं, रात को सोते समय ले सकते हैं। मान लो आपके पास समय नहीं है, नहाने का समय नहीं था, तुमने फटाफट काम पर जाना है, आपने ऐसे ऐसे फटाफट मुंह धोआ, परंतु रास्ते में तो आपके पास समय होगा ना। जैसे ही आप घर से निकले, तो आपको एक अभ्यास बना लेना है नाम जपने का। शुरू शुरू में आपको बहुत मुश्किल होएगी, परंतु अभ्यास करना है कैसे? जैसे आपका कोई भी इष्ट नाम है, आपके पास कोई गुरु मंत्र है, तो आप जैसे घर से बाहर निकले, तो उस मंत्र के बिना जैसे ही आपका पैर घर से दरवाजे से बाहर निकले, उसी समय आपका मंत्र जाप शुरू हो जाना चाहिए। अगर आपको उस समय नाम याद नहीं आया, तो फिर आप वापिस आओ घर। फिर ऐसे ही दूसरे दिन भी नहीं याद आया, फिर वापस आओ, तीसरे दिन नहीं आया, फिर वापस आओ। ऐसे करते करते जितने दिन आप घर से वापस आओगे, घर के रास्ते से मुड़ मुड़ के, तो आपको एक अभ्यास बन जाएगा। नहीं, मेरे को घर से कदम जब निकालना है, जब अपने इष्ट का नाम लेकर ही निकालना है। इसको कहते हैं अभ्यास करना। जब आपका अभ्यास दृढ़ हो जाएगा, आप देखोगे कि आप जैसे घर से दरवाजे से एक कदम निकालोगे, तो आपका नाम जप शुरू हो जाएगा। इसको कहते हैं सहज अवस्था नाम जप की। और फिर देखो, हमारे पास जब भी कहीं भी हम जाते हैं, हमारे पास बहुत समय होता है। रास्ते में हम ऐसे फिजूल की बातें, या तो हम किसी से गपशप करते जाते हैं, या हमारा मन जो होता है किसी न किसी चीज में लगा हुआ होता है। मन कभी शांत नहीं रहता। अपने मन को एकाग्र करने के लिए भी नाम जप जो होता है बहुत ही फायदेमंद होता है।
और ऐसे है आप घर से निकले और आपका चल तो आप टांग से रहे हैं, देख आप आँख से रहे हैं, परंतु आपका मन कहाँ होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मन हमें अगर भगवान के अंदर रखा हुआ है, हम अपनी इंद्रियों से कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। भगवान कहते हैं, "आप मुझे अपना मन दे दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मन वेचे सतगुरु के पास तिस भक्त के कारज रास।" जो अपना मन सद्गुरु को दे देता है, यानी मन से क्या करना है, अभ्यास करना है, परमात्मा का चिंतन करना, परमात्मा का नाम जप करना, परमात्मा के दर्शन करना। ये आप अंदर की आंखों से करेंगे, जिसको कहते हैं अंतर यात्रा। बाहर से आप जो मर्जी करते रहे, परंतु जब आपका अंतर से नाम चलता है, उसका फल आपको ज्यादा मिलता है। उसके लिए हमें कोई हाथ धोने की ज़रूरत नहीं, कोई स्नान करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सब शरीर के नियम होते हैं। शरीर के नियमों का पालन करना भी अच्छी बात होती है, ये नहीं कि उसको नकारा नहीं जा सकता, परंतु किसी कारणवश अगर आप नहाए नहीं हैं या आपका मुँह जूठा है या आपने कुछ खा लिया है, परंतु भगवान ये नहीं कहते कि आप मेरे नाम को जपो मत। इसलिए नाम जपने का एक अभ्यास बना लेना चाहिए, खाते-पीते, सोते-जागते, जैसे भी आपको समय मिले। आपको अगर आपने मन में आज धारण किया मुझे 100 बार हनुमान चालीसे का पाठ करना है, चलते-फिरते करो। उसका भी वही फल मिलेगा जो तुम्हें बैठकर मिलता है, क्योंकि मन तुम्हारा लगा होना चाहिए। शरीर से परमात्मा को कुछ भी नहीं लेना देना, शरीर आपका कहीं पड़ा हुआ हो। देखो आप घर से, हम जैसे औरतें होती हैं घर से बाहर निकलती हैं, तो हमें चाहे हम सर्विस भी करते थे तो हमारा ध्यान जो होता था, चाहे हम अपने अपने ऑफिस में अपना काम कर रहे थे, फाइल पे लिख रहे होते थे, परंतु हमारा ध्यान हमारे बच्चों में होता था। हम कहते हैं अब हमारे बच्चों के आने का समय हो गया, तो ध्यान का था हमारा घर में रहता है। इसी प्रकार हम संसार का कोई भी काम करें, परंतु हमें ध्यान रहे कि ये समय मेरा परमात्मा का है। 12 बजे मैंने परमात्मा को याद करना है, 3 बजे करना है, शाम को 6 बजे करना है। चाहे मेरे हाथ में कोई भी कार्य हो, परंतु मैं अपने कुछ नियम बना लूं कि मुझे दिन में 4 बार परमात्मा को 5-5 मिनट तक ध्यान देना है। चाहे मेरे हाथ से कोई भी काम होता रहे, परंतु मन मेरा परमात्मा की ओर अवश्य जाना चाहिए। इसलिए नाम जपते समय हमें किसी भी बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि हम किस अवस्था में हैं। सिर्फ मन से हम अपने परमात्मा का चिंतन करते रहेंगे, तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। इसलिए सभी को चाहिए कि इस भाग-दौड़ की ज़िंदगी में नाम जपने का अभ्यास बना लें, क्योंकि हमें कई दूर-दूर जगह पे जाना पड़ता है, तो हमारे पास इतना समय होता है कि उस समय को हमें अपना कभी भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए और परमात्मा के चिंतन में लगाना चाहिए, जिससे हमारे सारे कार्यों की सिद्धि भी होगी, हमारा मन भी एकाग्र होगा, हम खुश भी रहेंगे, हमारी चिंताएं भी समाप्त होंगी, क्योंकि मन ही ज़्यादा चिंतन और चिंता करता है। हरि ओम।